जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत किस दिन करना है और वट सावित्री व्रत के क्या क्या महत्वपूर्ण नियम है। वट सावित्री व्रत आपकी बार हम पहली बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अधिक मास लगने वाला है। तो वट सावित्री व्रत का हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान हम वट सावित्री का व्रत कैसे कर सकते हैं, करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अखंड सौभाग्य के लिए हमें कौन सी साड़ी पहननी चाहिए और इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत हमें किस दिन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो वट सावित्री का जो व्रत होता है वो जेठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है, लेकिन कई राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में इस वट सावित्री व्रत को हमेशा पूर्णिमा के दिन किया जाता है। लेकिन अधिकतर जगह पर ये जेठ माह की अमावस्या को ही वट सावित्री व्रत किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या तिथि पर सालों साल से ये चला आ रहा है कि जेठ माह की अमावस्या तिथि को ही ये वट सावित्री व्रत किया जाता है। ऐसे में देखिए, वट सावित्री का व्रत हमें किस दिन करना है, तो देखिए 17 तारीख को अधिक मास लग रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसे में आपको कोई भी अगर नया व्रत उठाना चाहते हैं तो 16 तारीख को है वट सावित्री व्रत। 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री व्रत का रखा जाएगा। 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए अधिक मास की जो शुरुआत हो रही है वो 17 मई को हो रही है। ठीक है, 17 मई को दिन रविवार से अधिक मास, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास और उसको बोलते हैं मल मास, ये साल में 3 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो ये अधिक मास जो लग रहा है वो लग रहा है 17 तारीख से, 17 मई से, दिन रविवार से। ऐसे में आप लोग को 16 तारीख को वट सावित्री व्रत मिल जाएगा। तो जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वो सोने पे सुहागा हो गया है, मतलब एक दिन पहले मिल गया है। तो जो लोग पहली बार, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो सोच रहे हैं कि अखंड सौभाग्य के लिए हम अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं, वो बिल्कुल उठा सकती हैं। 16 मई दिन शनिवार वट सावित्री का व्रत आप लोग नई, अगर जो जिनकी शादियां हुई हैं वो लोग कर सकती हैं। ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार जो लोग भी नया व्रत उठाना चाहते हैं वो लोग उठा सकते हैं। और अधिक मास जो लग रहा है वो 17 मई से लग रहा है। तो जो लोग कोई और अन्य व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या वो अधिक मास में उठा सकते हैं, पुरुषोत्तम मास में कि नहीं उठा सकते हैं। बहुत कन्फ्यूजन चली आ रही है कि मलमास में हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, कोई भी नया व्रत हो गया, जैसे जितिया हो गया, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, जो साल में एक बार पड़ने वाले व्रत है, समझिएगा ध्यान से, जो साल में एक बार पड़ने वाले व्रत हैं उनको आपको इस साल मलमास में नहीं उठाना है। ऐसा बताया जाता है कि मलमास जब लग जाता है, 3 साल में एक बार मलमास लगता है, और जिस साल मलमास लगता है, जिनकी नई शादियाँ होती हैं वो लोग किसी भी व्रत को नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए मलमास अब की बार लग रहा है तो आप लोग जो नया, जिनकी नई शादियां हुई हैं वो लोग नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कि तीज हो गया या फिर करवा चौथ हो गया या जिउतिया होगा, ये सब व्रत आपको पहली बार नहीं उठाना है। ठीक है, अब जान लेते हैं साप्ताहिक व्रत वाली। देखिए, साप्ताहिक व्रत आप कैसे उठाए। देखिए, अभी जो लग रहा है जेठ माह में ये पड़ने वाला है, ये जो क्या बोलते हैं अधिक मास, तो अधिक मास अब की बार 2 पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने हो जाएंगे, मतलब साल के जो 12 महीने होते हैं वो 13 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो जेठ माह को 2 बार माना जाएगा। ठीक है, 2 महीने, एक शुभ वाला, एक अधिक मास वाला। ठीक है, तो इसमें आपको साप्ताहिक व्रत नहीं उठाना है। ठीक है, इसमें आपको साप्ताहिक व्रत नहीं उठाना है। उसके बाद आप लोग साप्ताहिक व्रत उठा सकते हैं इस साल, लेकिन जो है जेठ माह में आपको कोई भी साप्ताहिक व्रत नहीं उठाना चाहिए। अब समझ में आ गई होगी ये बात है कि जेठ माह में हमको अधिक मास जब लगेगा 1 महीने के लिए,
तो इसमें आपको कोई भी साप्ताहिक व्रत नहीं उठाना है। उसके बाद आप उठा सकते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं उठाना है जब तक ये लगा रहेगा, ठीक है। अब साल की भी बात मैंने बता दिया कि साल जब मलमास लगता है तो 3 साल तक, मतलब 3 साल में एक बार आता है मलमास। तो जो साल वाले व्रत हैं, जो पहली बार जिनकी नई शादियां हुई हैं, जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, या कोई भी व्रत आप नहीं उठा सकती हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत उठा सकती हैं। वो इसलिए उठा सकती हैं कि अधिक माह से एक दिन पहले ही वट सावित्री व्रत पड़ गया है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वट सावित्री व्रत आप लोग उठा सकती हैं। अब जान लेते हैं कि पीरियड्स अगर आ जाए तो क्या इस व्रत को छोड़ देना चाहिए, आगे से हमें फिर से करना चाहिए? तो जी नहीं, इस व्रत को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये पति की लंबी आयु के लिए होता है और पति के अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। जो लोग ये पहली बार व्रत कर लेते हैं उनको हमेशा ये व्रत करना चाहिए। अगर ये पीरियड आ जाते हैं बीच में आपको, या उस दिन या पहले से ही आ गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि व्रत आपको बने रहना है मानसिक रूप से, मतलब ध्यान करना है और पूजा नहीं करनी होती है। मानसिक रूप से आपको व्रत भी करना है, पारण भी करना है, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इस व्रत को कहाँ से उठाएं, ससुराल से उठाएं या मैके से उठाएं, या कहीं आप बाहर रह रहे हैं तो हमें इस व्रत को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जो नई शादी हुई है जिनकी, वो लड़कियां बहुत असमंजस में हैं कि कैसे क्या करें, हम व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए, ये स्थिति ऐसी है कि वट सावित्री व्रत को अगर उठाना चाहती हैं आप, तो ये व्रत ऐसा है कि चाहे आप ससुराल में हो, चाहे आप मैके में हो, या फिर आप कहीं अपने पति के साथ में बाहर रह रही हो, तो भी इस व्रत को उठा सकती हो, ठीक है। तो भी जहाँ भी हो, उस भी सिचुएशन में आप अगर इस व्रत को पहली बार करना चाहती हैं तो बिल्कुल उठा सकती हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है। तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप लोग वहाँ भी इस व्रत को उठा सकते हैं और आपके यहाँ जैसे पूजा पाठ होती है वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अच्छा, अखंड सौभाग्य के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि नई साड़ी खरीदें या ना खरीदें, या कैसे क्या करें, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या अखंड सौभाग्य के लिए हमें कौन सी साड़ी पहनना चाहिए। तो देखिए, अगर अखंड सौभाग्य के लिए आप चाहती हैं तो जो आपकी शादी की साड़ी है, मतलब जिसमें आपने फेरे लिए हैं, उस साड़ी को पहनना बहुत ज़रूरी रहती है। लेकिन बस इतना करना है कि शुद्ध होनी चाहिए, मतलब धुली हुई होनी चाहिए, उसमें कुछ भी जूठा मीठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग धुल के साफ कर लीजिएगा, उस साड़ी को आप लोग पहन सकते हैं। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं क्या नई साड़ी आप लोगों को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो बिल्कुल पहन सकते हैं आप, अगर आपके यहाँ पहनी जाती है तो ज़रूर पहन सकते हैं, और अगर आपका मन है, आपकी खुशी है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं आप। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है, आप चाहते हैं, आपकी खुशी है उसमें कि हम नई साड़ी पहने, तो बिल्कुल पहन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो आप जो आपकी शादी की साड़ी हो, उस साड़ी को भी पहन करके आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो पहली बार जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो भी व्रत कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग मतलब ये व्रत उठाना चाहते हैं कि शादी के बाद अगर उनको तीज व्रत या करवा चौथ या साल में एक बार जो पड़ने वाला व्रत है वो लोग उठाना चाहते हैं, तो वो लोग जब तक होली नहीं जल जाएगी उसके बाद वो लोग पहली बार व्रत अब नहीं उठाएंगे। साप्ताहिक व्रत आप उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्रत जो साल में एक बार पड़ने वाला है, वो जब अधिक मास लग जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को उठाना नहीं है, ठीक है। तो सभी बातें मैंने आपको समझा दी है कि किस तरीके से आपको वट सावित्री का व्रत करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत करते हैं वो धान पान से करते हैं। वैसे तो 108 परिक्रमा बताई गई है, लेकिन अगर आप 11 परिक्रमा ही कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो बरगद के पेड़ की पूजा होती है और ये बहुत ही अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। ये बहुत ही उत्तम व्रत है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो लोग इसको करते हैं उनके पति की लंबी आयु होती है, और ये व्रत पति के लिए ही होता है। जितना आप करेंगी, जितना दान पुण्य करेंगी, उतना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है ये व्रत। तो दोस्तों, मैंने सभी बातें आपको समझा दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट के द्वारा हमें आप
हमें हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। ओके, राधे राधे।